बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी ने गलत नहीं कहा है कि जो चोर होता है ना वो चोरी तो छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता है। चोर चोरी से तो जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। अली हैदर ने तहरीक लब्बैक वालों को वजाहत पेश की कि भाई मैंने जो व्लॉग में तनकीद किया फसाद रिजवी साहब के ऊपर, तहरीक लब्बैक के ऊपर, तो वो क्यों की उसकी उसने वजाहत दी है। अच्छा, हमारे बहुत सारे तरीके लब्बैक के जो व्यूअर हैं, मैं देख रहा था, मैं आज पूरा दिन बिजी था, मैं सुबह ही व्लॉग बना रहा था इसके ऊपर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी था, अभी मुझे टाइम मिला तो मैं देख रहा था कि वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि चलो जी ठीक है, अली हैदर ने वजाहत पेश कर दी है। वजाहत किसको कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, जिन लोगों ने मेरी गलती को, मेरे व्लॉग को गलत समझा है, मैं उसकी वजाहत पेश करता हूं कि मैं गलत नहीं था। इससे क्या मुराद है कि सैयद अली हैदर ने कोई गलती नहीं की है। अच्छा, उसने जो वजाहत दी है, मैं वो क्लिप आप लोगों के सामने रखूंगा। उसी वजाहत के अंदर अली हैदर ने अपनी जहलियत भी साबित की, अपनी घटिया सहाफत भी साबित की, बुग़्ज़ साद रिज़वी, बुग़्ज़ लब्बैक भी साबित की। और जो मेरा दावा है कि भाई ये फलस्तीन के ऊपर जितनी भी रिपोर्टिंग कर रहा है, ये मुनाफिक से काम ले रहा है, वो मेरा इतराज वही का वही मौजूद है। इसी वीडियो के अंदर मैं आज सब चीज आप लोगों के सामने साबित करूंगा। नाज़रीन, आप लोगों ने मेरी वीडियो सुनी थी, बल्कि सब लोग तनकीद कर रहे थे अली हैदर के ऊपर कि इसने डायरेक्ट साद रिज़वी साहब और तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि वो कहां हैं। हालांकि साद रिज़वी साहब ने सफीर को जाके मिला है, एहतजाज किया है, 15 लाख लोगों का ऐलान किया है। जब इसने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरी ट्रोल शुरू हो गई, तहरीक लब्बैक की सोशल मीडिया टीम ने इसकी ट्रोल शुरू कर दी, तो फिर इसने वजाहत पेश की। इसने कैसे वजाहत पेश की, कैसे अपने आप को जहल साबित किया, कैसे जहलियत इसकी सामने आई, ये सुनो और क्लिप के ऊपर गौर करना, फिर बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसने फिर डंडी किस तरह मारी है। कह भी देता हूं, मैंने कल शिकायत की थी, मैंने कहा था जनाब तहरीक लब्बैक कहां पे है। फिर तहरीक लब्बैक वालों ने मुझसे राब्ता भी किया, उन्होंने मुझे तमाम सबूत भेजे। उन्होंने मुझे बताया कि अल्लामा साद रिज़वी जो है वो बाकायदा फलस्तीनी सफीर से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी जो बिरादरी है और उनके जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके सुफरा भी अल्लामा साहब से मिलना चाह रहे हैं। बात हो रही है फलस्तीन पे, फलस्तीन के ऊपर वो रैलियां भी निकाल रहे हैं, फलस्तीन के ऊपर वो आवाज भी उठा रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, एक बात तो मैं भी मानता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल बैन है, बंद किया हुआ है उसको, कुछ नजर नहीं आ रहा वहां पे। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बैन है। और हाँ, ये मैं कहूंगा कि उनके सोशल मीडिया सेल बहुत एक्टिव है। उससे पता चला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान करने क्या चाह रही है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो नायब अमीर हैं, वो अमीर उनका ये दावा है, उन्होंने ये कहा है कि 15 लाख मुजाहिदीन जो तैयार बैठे। नाज़रीन, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मैंने साद रिज़वी साहब के ऊपर तनकीद की, फिर मैंने राब्ता किया उनसे, फिर उन लोगों ने मुझे सबूत भेजा। फिर ये भी मैं मानता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक बिल्कुल नहीं है, सोशल मीडिया उसका बहुत पावरफुल है। मुझे सोशल मीडिया से मालूम पड़ा कि तहरीक लब्बैक करने क्या जा रही है, यानी कि फलस्तीन के हवाले से। एक इसका तो पहला झूठ सामने आ गया कि मैंने तहरीक लब्बैक वालों से राब्ता किया, इसने तहरीक वालों से राब्ता नहीं किया। तहरीक लब्बैक वाली सोशल मीडिया ने इसको आईना दिखाया, इसकी मुनाफिकत और इसकी झूठी सहाफत और इसकी बुग़्ज़ साद रिज़वी साहब की, इसको आईना दिखाया। सोशल मीडिया में इसकी ट्रोल शुरू हुई। इसने इसी आगे भी क्लिप है, इसमें इसने कैसे अपनी जहालत ज़ाहिर की कि यानी कि ये तस्लीम कर रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक नहीं है, उसका सोशल मीडिया पावरफुल है। जब इसको मालूम है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तहरीक लब्बैक नहीं है, उसको नहीं दिखाया जाता, और तहरीक लब्बैक फलस्तीन के हवाले से क्या रवैया रखती है, क्या जज्बात हैं उसके फलस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, तो क्यों ना मैं जाके TLP की सोशल मीडिया टीम को ही देख लूं कि जो TLP की सोशल मीडिया टीम है वो क्या कर रही है फलस्तीन के हवाले से, तब जाके मैं व्लॉग बनाऊं। तो यानी नाज़रीन, इससे क्या साबित हुआ कि इसने अपने व्लॉग के दौरान ये मालूम करने की कोशिश भी नहीं की कि भाई
तहरीक लब्बैक क्या मौक़िफ़ रखती है फलस्तीन के ऊपर? मेन स्ट्रीम तो बता नहीं रहे। मैं सोशल मीडिया में जाता हूं, ट्विटर में जाता हूं, यूट्यूब पे जाता हूं, देखता हूं कि जो तहरीक लब्बैक के यूट्यूबर है, तहरीक लब्बैक के जो पेज है, उसमें तहरीक लब्बैक क्या कहते हैं? नहीं, इसने देखने की जहमत नहीं की और इसने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि कहां है साद रिजवी, कहां है तहरीक लब्बैक वाले। यानी कि इसने साबित किया है कि मेरी जो सहाफत है वो घटिया है, मेरी जो रिपोर्टिंग है वो घटिया है। क्यों? कि मैं तहरीक लब्बैक से बुग़्ज़ रखता हूं। मैंने इतनी कोशिश भी नहीं की, इतनी जहलियत का मुजाहरा किया है कि मैं तहकीकात ही कर लूं कि तहरीक लब्बैक का क्या मौक़िफ़ है फलस्तीन के हवाले से, नहीं किया और इसने विलाग बना दिया। अब ये अपनी वजाहत नहीं दे रहा है। वजाहत कहते हैं अपनी सफाई देना कि भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने जो विलाग बनाया वो मैंने गलती नहीं किया है, वो इस वजह से मैंने बनाया है, बल्कि ये इस विलाग में तस्लीम कर रहा है अपनी जहलियत, अपनी घटिया सहाफत। और फिर इसने फलस्तीन के हवाले से फिर मुनाफा से काम लिया। वो आगे मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, वो कैसे कि साद रिजवी साहब का इसने एक वीडियो क्लिप भी किया और साद रिजवी साहब ने जो कहा है फलस्तीन के हवाले से, उसके ऊपर इसने फिर वही मुनाफा से काम लिया। वो कैसे, ये आगे सुनो। दिया जाए 15 लाख मुजाहिदीन ये तहरीक लब्बैक वालों के, वो कह रहे हैं कि हम आसरा नहीं करेंगे, हम मारेंगे, हम जाके फलस्तीनियों के साथ, बम फटेगा तो साथ खड़े होंगे, वो शहीद होंगे तो हम भी होंगे, और अगर लड़ना पड़ा तो जो कि लड़ने जा रहे हैं तो फिर हम मारेंगे, फिर हम फैंटी लगाएंगे वही इसराइल की। ठीक ठाक ये उनका दावा है। तो लेट्स सी अब इस पे क्या रद्द अमल आता है। और इसके साथ साथ उन्होंने तनकीद भी की है। हमारी हुकूमत ने एक बयान दिया था, उसके बयान का उनका कुछ हिस्सा मैं चला देता हूँ, आपको सुनवा देता हूँ। जनाब हम खड़े हैं और तुम अपनी सिफारती ताल्लुकात, अपनी सिफारती हिमायत अपने पास रखो। उनका जो है वो सख्त बयान था, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब कि हमने ये सब कुछ, हमने जो हमारे पास हथियार है और बड़े बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार है, ये किस काम में? क्या पाकिस्तान बराह रास्त जंग में जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान बराह रास्त जंग में चला जाए? इस पर डेफिनेटली डिबेट हो सकती है। नाज़रीन, आप लोगों ने गौर किया ये आगे क्या कहता है कि भाई साद रिजवी साहब ने, तहरीक लब्बैक ने 15 लाख लोगों का ऐलान किया कि हम जाने के लिए तैयार हैं, हम जिहाद करने के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सफीरों से भी उन्होंने मुलाकात की। यानी कि ये अब तारीफ कर रहा है तहरीक लब्बैक की कि भाई तहरीक लब्बैक वाले तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो मालूम नहीं था, ये तो जाना चाहते हैं, ये तो तैयार बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो इस चीज का इल्म नहीं था, मुझे तो सोशल मीडिया से मालूम पड़ा कि तहरीक लब्बैक वाले के तो वाकई बहुत बड़ा स्टेप इन लोगों ने उठाया हुआ है, सफीर को भी मिला है फलस्तीनी को। यानी कि ये तहरीक लब्बैक की तारीफ कर रहा था। फिर आगे इसने साद रिजवी साहब का जो बयान है हुकूमत के ऊपर, उसने तनकीद किया है कि जो पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान था कि भाई हम फलस्तीन को सफारती उस पे, इखलाकी तौर पे, इंसानी तौर पे हम उनके साथ खड़े हैं, उसके ऊपर साद रिजवी साहब ने तनकीद किया है कि भाई फलस्तीनियों को आपका इखलाक नहीं चाहिए, आपकी सियासत नहीं चाहिए, आपका सफारती तल्लुकात नहीं चाहिए, उनको एटम चाहिए, उनको असला चाहिए लड़ने के लिए। क्या वो आप दे सकते हो? ये साद रिजवी साहब की तकरीर चला के ये आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि भाई साद रिजवी साहब ने तो कहा है कि भाई एटम बम उनके ऊपर गिरा दो, उनको जाकर उनकी यानी कि उनके साथ जंग छेड़ दो, उनके ऊपर हमला कर दो इसराइल के ऊपर। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये कहता है क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पाकिस्तान डायरेक्ट जंग में जा सकता है? यानी कि अवाम को कह रहा है कि जो साद रिजवी साहब का मुतालबा है वो नाजायज है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट जंग में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है भाई? जब पाकिस्तान की आर्मी चाहे, पाकिस्तान की आवाम चाहे, पाकिस्तान की हुकूमत चाहे, तो क्यों नहीं जा सकता है? इसका बात करने का मकसद था कि हम यूरोपीय यूनियन की मर्जी के बगैर हम कोई किसी के साथ जंग में नहीं जा सकते। जब आपके नजरिए के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपके तजिए के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान जंग में नहीं जा सकता है फिलिस्तीन की, तो आप 10 दिन से इस विलाग बनाने का आपका मकसद क्या है? पाकिस्तानी अवाम की गैरत जगाने का मकसद क्या है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की गैरत जगाने का मकसद क्या है? आप जो विलाग बना रहे हैं उनका क्या मतलब है? अवाम क्या मतलब है आपके विलाग से? कि सिर्फ रोडों के ऊपर खड़े होकर एहतजाज करें, साद रिजवी भी एहतजाज करे, लोग भी एहतजाज करे, रोडों के ऊपर निकल आए, और ये आप इसलिए विलाग बना रहे हैं कि निकलो फिलिस्तीन के लिए एहतजाज करो।
75 साल से 100 साल से फलस्तीन के लिए हर इस्लामी मुल्क में एहतजाज हो रहा है। क्या हुआ फलस्तीन का? क्या फलस्तीन को आजादी मिल गई एहतजाज से? एहतजाज होता क्यों है? अगर पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में एहतजाज होता है, उस एहतजाज का क्या मतलब बनता है? इसलिए होता है कि उनके एहतजाज की वजह से इसराइल डर जाएगा, इसराइल पीछे हट जाएगा। उस एहतजाज का मकसद होता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान को गैरत दिलाई जाए, पाकिस्तानी लोगों को यानी कि हुक्मरान जो है उनको बताया जाए कि उठो, मुसलमानों की मदद के लिए जाओ। लेकिन ये कहता है नहीं, एहतजाज करो, लेकिन जंग में हम नहीं जा सकते, हम इसराइल के खिलाफ लड़ नहीं सकते, हम अमली तौर पर फलस्तीन का साथ नहीं दे सकते। सिर्फ इसी तरह मीलाद बना के, मजम्मत करके हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो सब लोग कह रहे हैं फलस्तीन के लिए। आप एक 15 दिन से मिलाद बना के, आपकी मिलाद बनाने का क्या मतलब है? नाज़रीन, बात वही है जो मैंने पहले कहा था। मेरा अतराज अभी का अभी वही मौजूद खड़ा है कि पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं वो सही रिपोर्टिंग नहीं करते, वो मुनाफत से काम लेते हैं। अब पाकिस्तान अवाम क्या सोचेगी? नहीं यार, हम फलस्तीन के साथ जंग में नहीं जा सकते, हम फलस्तीन की अमली तौर पर कोई मदद नहीं कर सकते, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर ठीक है, बयानात दे दो, रोडों के ऊपर निकलो, झंडे उठा लो, हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों नहीं ये कहते? अगर ये सहाफी था, अगर इसको फलस्तीन की तकलीफ थी, अगर इसको वाकई गुस्सा था इसराइल के ऊपर, तो आपके इस चैनल के ऊपर बैठ के आप जो बद्दुआएं दे रहे थे, उस बद्दुआएं से इसराइल को कुछ होने वाला नहीं है। आपके चला चला के जो इसराइल के खिलाफ मिलाद बना रहे हैं, उसके ऊपर इसराइल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसराइल के ऊपर असर पड़ेगा तो इस तरह पड़ेगा जिस तरह हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है। तो क्यों ना मैं कहूं कि आप जो भी मिलाद बना रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आपके मिलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला फलस्तीन को, सिर्फ चलाने से कुछ नहीं होता है। तो नाज़रीन, मैं इस बात के ऊपर कायम हूं कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, पूरे दुनिया के मुसलमानों के ऊपर जो तकलीफ है, जहां जहां मुसलमानों के ऊपर तकलीफ हो रही है, वो सिर्फ सहाफियों की वजह से हो रही है। वो अवाम को हकीकत नहीं बताते, अवाम को वो सच नहीं बताते कि ये तकलीफ उनकी कम कैसे हो सकती है, कैसा हुक्मरान आना चाहिए, कैसे गैरतमंद लोग आने चाहिए हुक्मरान कि जो मुंह तोड़ जवाब दे, जिनका अल्लाह के ऊपर भरोसा हो, जिनका अमेरिका के ऊपर भरोसा ना हो। क्या इमरान खान फलस्तीन आजाद कराएगा? क्या आपका नवाज शरीफ कराएगा? क्या जरदारी कराएगा? खुदा की कसम है, इन सहाफियों को मालूम है कि क़यामत आ सकती है, लेकिन ये जितने भी मौजूदा सियासी लीडर हैं, ना ये कश्मीर आजाद करा सकते हैं, ना फलस्तीन आजाद करा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या धोखा नहीं है आवाम से? मुनाफिक नहीं है? ने कोई वजाहत पेश नहीं की, जहलियत पेश की कि मैंने खयानत की, मैंने तहरीक लबैक का मौक़िफ़ नहीं जाना, उनसे नहीं पूछा, उनके सोशल मीडिया में जाके नहीं देखा, अपने बुग़्ज़ में, तहरीक लबैक के बुग़्ज़ में, साद रिजवी साहब के बुग़्ज़ में मैंने तनकीद कर दी है। यानी 1 हफ्ता हो गया है साद रिजवी साहब की मुलाकात को,